थर्ड मोलर, विजडम टीथ या अक्ल दाढ़। किस तरह की दिक्कतें और परेशानियां आती हैं जिस समय ये थर्ड मोलर या विजडम टीथ या अक्ल दाढ़ कह लें, ये जब हमारे मुंह में निकलना शुरू होते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और इन दिक्कतों से किस तरह से निजात पा सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इंदर प्रभाकर और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर आईपी में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अक्ल दाढ़ के निकलने का जो सही समय होता है वो 17 से 21 साल के बीच होता है और मेल फीमेल दोनों में ये समय बराबर होता है। किन्हीं किन्हीं में ये दांत देरी से आता है और लेट से आने का जो समय है वो 24 से 25 साल के बीच होता है। 24 से 25 साल तक में ये दांत आते हैं। तो किन्हीं में अगर ये दांत 17 से 21 साल के बीच आ रही है तो 80% संभावना है कि ये दांत अपने सही पोजीशन पर आएगी। सही पोजीशन से अभिप्राय है कि ये दांत सीधी आएगी और अपने सही अलाइनमेंट में आएगी। अगर ये दांत 21 साल के बाद आ रहा हो तो यही परसेंटेज, यही संभावना सीधे उलट जाती है और 30% संभावना रहती है कि ये दांत अपने सही पोजीशन पर आएगी और 70% चांसेस ये होते हैं कि ये दांत आड़ा तिरछा ही आएगा और 30% ही चांस रह जाते हैं कि पता नहीं ये दांत निकलेगा भी या नहीं निकलेगा या हड्डी में फंसा रह जाएगा। कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि 25 साल के बाद भी ये दांत आने की कोशिश करता है। तो ऐसे केसेस में 98% चांसेस होते हैं कि वो दांत निकल ही नहीं पाएगा और वो इम्पैक्टेड रहता है। और अगर निकलता भी है तो 2% चांस होते हैं कि वो दांत निकले और निकलेगा भी तो वो आड़ा तिरछा ही आएगा। और इन सभी केसेस में चाहे वो 17 से 21 साल के बीच दांत निकल रहा हो, चाहे 24-25 साल तक में आ रहा हो या इसके बाद निकल रहा हो, इन सभी केसेस में परेशानियां लगभग एक सी रहती हैं। और अक्ल दाढ़ ही एकमात्र ऐसा दांत है जिसका निकलने के समय, जिसके मुंह में आने के समय दर्द या परेशानियां होती ही है, दिक्कत होती ही है, चाहे वो दांत अपने सही अलाइनमेंट में, अपने सही पोजीशन पर ही क्यों ना आ रहा हो। अक्ल दाढ़ के अंतिम छोर में होने के कारण, जबड़े के अंतिम छोर में होने के कारण यहाँ का मसूड़ा थिक होता है, टाइट होता है और मजबूत होता है, जिसकी वजह से इस दांत को निकलने में परेशानी होती ही है। ये दांत इतनी आसानी से निकल नहीं पाता और परेशानी होती ही है। तो आइए अब जानते हैं किस तरह की दिक्कतें आती हैं जब ये दांत निकल रहा होता है। तो पहला, जिस समय ये दांत निकल रहा होता है उस जगह के मसूड़े में उभार आ जाता है और उभार आने के कारण ये नीचे या ऊपर अपने ओपोनेंट दांत से टकराता रहता है, जिस वजह से यहाँ का मसूड़ा जख्मी हो जाता है और दर्द होता है और इस वजह से खाना खाने में परेशानी होती है। दूसरा, जब ये दांत अपने निकलने की प्रक्रिया में रहता है तो कम निकला हुआ होता है या आधा निकला हुआ होता है, तो इसके ऊपर का मसूड़ा एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, वहां पॉकेट बन जाता है इसके ऊपर के मसूड़े के कारण। और उस पॉकेट में जब हम कुछ खाना खाते हैं या तो उसके फूड पार्टिकल्स और खाने के टुकड़े वहां जाकर फंसने लगते हैं और एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिस वजह से वहां के ऊपर के मसूड़े में एक तनाव पैदा होता है और तनाव के साथ साथ वहां बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाता है, बहुत ही अनुकूलित वातावरण बन जाता है और बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण वहां इन्फेक्शन होती है और इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन होता है, वहां का मसूड़ा लाल हो जाता है, वहां के मसूड़े में सूजन आ जाती है और ये थोड़े लंबे समय तक रहे तो वहां पस भी बन जाता है, मवाद बन जाती है और मरीज को असहनीय दर्द होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है। इस कंडीशन को पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं। कभी कभी मरीज के मुंह का खुलना भी कम हो जाता है, पूरी तरह से मुंह नहीं खोल पाते, खाने चबाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, ठंडा पानी पीने से वहां झंझनाहट होती है और ये जो पेशेंट का और इस दांत के कारण जो दर्द है, समटाइम्स वो दर्द उनके कान तक रेडिएट करता है, कान में भी दर्द होती है और कान के ऊपर सर में भी समटाइम्स ये दर्द रेडिएट होता है।
और ऐसी स्थिति में आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं खानी ही पड़ती है। चलिए, अगर आप डेंटिस्ट के पास चले गए तो आपकी समस्या का तो समाधान हो ही जाएगा। लेकिन तब क्या, यदि आप किसी कारणवश डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं या अचानक रात में दर्द शुरू हो गया, तो आप इस तरह की परेशानी से, इस तरह की दिक्कत से, दर्द से आप किस तरह से अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं, दर्द से किस तरह से निजात पा सकते हैं, घर में ही इसके बारे में आप बात करेंगे। तो पहला उपाय जो आप कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको करनी ही चाहिए, वो है नमक पानी का कुल्ला, गुनगुना नमक पानी का कुल्ला। 1 गिलास गुनगुना पानी में हल्का गर्म रहे पानी, उसमें आधा चम्मच नमक डालिए और उससे जोर जोर से कुल्ला करिए। एक सिप ले करके जोर जोर से उससे कुल्ला करिए, ताकि उस पॉकेट में जो वहां मसूड़े के कारण जो पॉकेट बन गया रहता है, जहां फूड पार्टिकल्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, जम जाते हैं, ताकि वो फूड पार्टिकल्स उस पॉकेट से निकल जाए, आपको इमीडिएटली आराम मिल जाएगा। और नमक पानी का कुल्ला होने के कारण नमक पानी का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट से आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। दूसरा उपाय, अगर आप साहसी हैं तो आप टूथपिक से या इंटरडेंटल ब्रश, एक यूनिटॉफ्टेड ब्रश आता है, केवल एक ब्रिस्टल का पतला ब्रश आता है, इंटरडेंटल ब्रश होता है वो। तो इंटरडेंटल ब्रश से या टूथपिक से आप उस जगह, उस पॉकेट की सफाई कर सकते हैं। अगर एक बार उस पॉकेट की सफाई हो गई तो आपको इमीडिएटली आराम मिल जाएगा। अगर आपका अक्कल दाढ़ जरा भी नहीं निकला है या कम निकला है और पॉकेट की तरह नहीं बना है और वहां गंदगी नहीं जमी हुई है, तो उस जगह अगर दर्द कर रहा है आपका या मसूड़ा जख्मी है वहां का, तो आप हथेली में सरसों का तेल ले लें और उसमें नमक मिला लें और उस जगह पर आप मसाज करें। बहुत ज्यादा आराम मिलेगा आपको। पेरियोडोंटाइटिस के केस में भी ये किया जा सकता है। जिन लोगों को पायरिया होता है या पेरियोडोंटाइटिस उन्हें हुआ रहता है, वो भी सरसों का तेल लेकर के उसमें नमक मिला करके अपने मसूड़ों को मसाज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। अगर आपके घर में माउथ वॉश रखा हुआ है और नहीं भी है, तो माउथ वॉश लेकर के आप माउथ वॉश से कुल्ला कर सकते हैं वहां, ताकि वहां का बैक्टीरियल काउंट कम किया जा सके और इन्फेक्शन ना हो। नींबू का रस या विनेगर को आप एक कॉटन का पैक बना लें और उस पैक को नींबू के रस में या विनेगर में सोक कर लें और उसके बाद उस मसूड़े के ऊपर दबा के रखें। उससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर घर में एनेस्थेटिक जेल कोई पड़ा हो या फिर नहीं भी है, तो आप खरीद लें एनेस्थेटिक जेल को। और अल्सर्स में लगाने के लिए अमूमन आता है वो एनेस्थेटिक जेल, और उस जेल को आप वहां मसूड़े में लगा सकते हैं। उससे भी बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। उससे वहां का मसूड़ा शून्य हो जाएगा और आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये सब कुछ उपाय थे, कुछ घरेलू उपाय थे, जिनका इस्तेमाल कर हम अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं और हमें समय मिल जाएगा कि हम नेक्स्ट डे या जब भी डेंटिस्ट के पास जाना हो, हम जा सकते हैं और डेंटिस्ट से अपनी परेशानी दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।